दिल्ली की रात उमस से भरी हुई, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। हवा मानो थम सी गई थी, कोई हलचल नहीं। बारिश की कुछ बूंदें सड़क की धूल को और भी गाढ़ा कीचड़ बना रही थीं। चांद बादलों में छुपा था, मानो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। सड़क किनारे पीले बल्ब की मध्यम रोशनी में एक खौफनाक साया मंडरा रहा था। पुलिस कंट्रोल रूम की घंटी अचानक बजी, जैसे किसी अनहोनी का संकेत हो। सांस फुलाती आवाज दहशत से भरी हुई, जैसे कुछ भयानक घट चुका हो। जल्दी आओ। 2 बोरियां, सड़क किनारे, खून। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। दिल्ली पुलिस के लिए यह एक आम रात नहीं थी, कुछ अलग और डरावना था। घटनास्थल पर पुलिस का हुजूम उमड़ पड़ा। हर तरफ लाल और नीली बत्तियों की चमक थी और सायरन की आवाजें गूंज रही थीं। 2 बोरियां एकदम शांत, मानो मौत को अपने अंदर कैद किए हुए। ये बोरियां किसी भयानक रहस्य को छुपा रही थीं। इंस्पेक्टर अजीत सिंह, अनुभवी आंखों वाले एक सख्त पुलिस अफसर, ने करीब आकर बोरी खोली। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। अंदर का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ गए। ऐसा दृश्य उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा था। कटे हुए हाथ, पैर, एक खोपड़ी जिस पर अब भी बाल थे। यह दृश्य किसी भी इंसान को हिला देने के लिए काफी था। मानव शरीर के टुकड़े बेरहमी से काटे गए, मानो किसी कसाई ने अपना काम किया हो। यह क्रूरता की हद थी। शहर दहशत में डूब गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। हर अखबार की हेडलाइन यही चीख रही थी, दिल्ली में नरसंहार। कौन है ये खूनी दरिंदा? हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उन्हें जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना था। उन्हें जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाना था। लेकिन सुराग मिलना मुश्किल हो रहा था। सुराग तो मानो भाप बनकर उड़ गए थे। हर दिशा में खोजबीन के बावजूद कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। इंस्पेक्टर अजीत और उनकी टीम ने आसपास के इलाके की छानबीन शुरू कर दी। रात का अंधेरा और सन्नाटा हर कोने में छुपे रहस्यों को और गहरा बना रहा था। पुलिस की गाड़ियां, सायरन की आवाज और टॉर्च की रोशनी से गली मोहल्ले गूंज उठे। दुकानों, घरों, हर जगह लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाने लगा। हर कैमरे की फुटेज को बारीकी से देखा गया ताकि कोई भी सुराग छूट न जाए। घंटों की थका देने वाली मेहनत के बाद आखिरकार एक सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध दिखाई दिया। वो व्यक्ति जो रात के अंधेरे में छुपने की कोशिश कर रहा था, कैमरे की नजर से बच नहीं पाया। एक आदमी जिसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था, वो उसी रात घटनास्थल के पास दिखाई दे रहा था। उसकी चाल और हाव भाव से साफ था कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। चेहरा धुंधला था, लेकिन कदकाठी और चाल से इंस्पेक्टर अजीत को शक हुआ कि वो कोई और नहीं, रामदयाल हो सकता है, एक स्थानीय गुंडा जिसका इलाके में खौफ था। रामदयाल का नाम सुनते ही इलाके के लोग सहम जाते थे। पुलिस ने रामदयाल के घर दबिश दी, वो वहां नहीं मिला। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और घर की तलाशी जारी रखी। लेकिन उसके कमरे से खून से सने कपड़े और एक खून से सना चाकू बरामद हुआ। ये सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि रामदयाल ही इस वारदात के पीछे है। सबूत पुख्ता होते जा रहे थे। फॉरेंसिक टीम ने भी इन सबूतों की पुष्टि की। रामदयाल ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब वो कानून के शिकंजे में था। इंस्पेक्टर अजीत और उनकी टीम की मेहनत रंग लाई। 2 दिन की मशक्कत के बाद रामदयाल को आखिरकार एक बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे रात के अंधेरे में पकड़ा जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत देखकर साफ था कि वह कई दिनों से छिपा हुआ था। शुरुआत में तो वो मुकरता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर अजीत के सख्त तेवर और सबूतों के आगे उसकी एक न चली। पुलिस ने उसे कई घंटों तक पूछताछ की और हर बार उसके जवाब बदलते रहे। टूट गया वो और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी जब उसने अपने जुर्म का इकरार किया। रामदयाल ने बताया कि मृतक उसका पैसा उधार चुकाने से इनकार कर रहा था। उसने कहा कि वह कई बार कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। गुस्से में आकर उसने ये खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। उसने बताया कि उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ बदला लेने का ख्याल था। पैसे के लालच में उसने एक इंसान की जान ले ली थी। उसे इस बात का एहसास था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी कहानी सुनकर हर कोई हिल गया था। लोग सोच में पड़ गए कि कैसे पैसे की लालच एक इंसान को इतना अंधा बना सकती है।
केस अदालत पहुंचा। सबूत इतने मजबूत थे कि रामदयाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक पल का गुस्सा और पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे। दिल्ली की उस रात की खौफनाक दास्तान हर किसी के जहन में बस गई। बारिश की फुहारें अब भी उस खौफनाक रात की याद दिलाती हैं। एक शहर जो कभी नहीं सोता, उस रात मानो अपनी ही परछाई से डर गया था।